बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाहमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के वक्त बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौका पर बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करवाने के लिए सवालनामा दिया गया। बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जज अबू हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जिरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर एतमाद किया। बाद अज़ां फैसला सुनाने के बाद जज अबू अल हसनात जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद साबिक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मुस्कुराते रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन का उर्दन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में मौजूदा अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। हमले की तस्दीक करते हुए अमरीकी हुकाम का कहना था कि ड्रोन के जरिए शामी सरहद के नज़दीक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हमायत याफ्ता अस्करियत ग्रुप ने किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस से जारी बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले की मजम्मत की और अमरीकी फौजियों की हलाकत की जिम्मेदारी ईरान के हमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों पर डालते हुए बदला लेने की धमकी दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब वक्त पर अपने तरीके से देंगे, अमेरिका की ईरान को धमकी। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले का जवाब मुंतखब तरीके से देंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने बयान में कहा है कि उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि इन ग्रुपों के पीछे ईरान है। सदर जो बाइडन मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए किया गया। फौजी तरीके से ईरानी हुकूमत के साथ जंग और खित्ते में इसका फैलाव नहीं चाहते, लेकिन हमले का जवाब अपने शेड्यूल वक्त और अपने मुंतखब तरीके से दिया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि गजा से यरगमालियों की रहाई के लिए बातचीत तामीरी रही है। यरगमालियों की रहाई के नए मुआहदे के फ्रेमवर्क का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने उर्दन में हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने 115 रोज़ा जंग के बाद भी इसराइल पर रॉकेट हमला कर दिया। हमास का कहना है कि इसने तिल अवीव के तरफ रॉकेट फायर किया। फ़लस्तीनी ग्रुप के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का कहना है कि इसने इसराइली शहर को इसराइल की जानिब से शहरियों के कत्ले आम के जवाब में निशाना बनाया। यह हमला इसराइली फ़ौज की तरफ से गजा पर 115 दिन की मुसलसल बमबारी के बाद भी फ़लस्तीनी ग्रुपों की इसराइल पर रॉकेट फायर करने की सलाहियत को उजागर करते हैं। वस्ती इसराइल के बड़े शहरों में फ़ज़ाई हमले के सायरन बजने लगे। आने वाले रॉकेट हमलों की वार्निंग तिल अवीव और वस्ती इसराइल के दूसरे बड़े शहरों में हफ्ते में पहली बार सुनाई दी गई। इसराइली मीडिया ने बताया कि धमाकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं जो इस बात की निशानदही कर सकते हैं कि आयरन डोम का दफाई निज़ाम फ़ाल था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपने फौजियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेंगे अमरीकी वज़ीर दिफा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीकी फौजियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद अपने बयान में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने पर अफसोस है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि सदर जो बाइडन और मैं
अमेरिकी फोर्सेस पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका और अमेरिकी फोर्सेस की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम करेंगे। वाज़ेह रहे कि उर्दन में इतवार को अमेरिकी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजी हलाक और 30 से ज़ायद अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उर्दन अमेरिकी फौजियों पर ड्रोन हमला रोका जा सकता था। उर्दन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत को रोका जा सकता था। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में अमेरिकी फौज की 3 हलाकतें दरअसल कन्फ्यूजन की वजह से पेश आईं। रिपोर्ट में बताया गया कि फौजी अड्डे पर मौजूद अमेरिकी अहलकारों ने दुश्मन मुल्क के ड्रोन को अपना फौजी ड्रोन समझ लिया था, जो जासूसी की कार्रवाइयों के बाद वापस आ रहा था। रिपोर्ट में 2 अमेरिकी फौजियों के हवाले से बताया गया कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि दुश्मन का ड्रोन फौजी अड्डे पर टावर 22 से टकराया और इसकी वजह ये रही होगी कि अमेरिकी हुकाम इसे अपना ही ड्रोन समझ बैठे थे, जो जासूसी की कार्रवाइयों के बाद वापस आ रहा था। इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी फौजियों के ड्रोन हमलों से पहली हलाकत सामने आई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर या पेंटागन नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि ड्रोन आया कहां से था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने गजा में नाजायज यहूदी बस्तियों का मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की गजा में वापसी के अनवान से एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें कौमी सलामती के वजीर और अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गजा में 6 गैर कानूनी बस्तियों समेत 21 तमीरात का नक्शा पेश किया गया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में वापसी के इनवान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका और फ्रांस की जानिब से मजम्मत का इजहार किया गया। इस हवाले से तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना था कि वाज़ेह कर चुके गजा की सरजमीन में कोई कमी नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि गजा में इसराइली फौज की वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 215 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी को पनाहगज़ीन स्कूल का मुहासरा कर लिया। गोलाबारी और फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में अमन यरगमालियों के तबादले से मुतल्लिक मुआहदे पर पेशरफ्त। कतर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी का कहना है कि गजा से मुतल्लिक मुआहदे पर पेशरफ्त मस्बत है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी ने बयान में कहा कि मिस्र, इसराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के सरबराह गजा में अमन मुआहदे और कैदियों की रहाई के लिए काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इनके मुज़ाकरात पेरिस में हुए, जिसमें मस्बत पेशरफ्त हुई। कतरी वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि तमाम तजावीज़ हमास को पेश की जाएंगी और तवक्का है कि हमास इन तजावीज़ को अमनी तौर पर नाफज करने के लिए मुज़ाकरात करेगी। हमास ने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने आज GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इन दौरान मुलाकात पाकिस्तान और ईरान के तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों का इदराक करते हुए फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दूसरी रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर देते हुए इस मुक़द्दस, नाकाबिल तस्ख़ीर और रियासत से रियासत के ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है, जिससे बाहमी ताउन, बेहतर रवाबतकारी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए निपटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने इस अज़म का अहदा भी किया कि करीबी राब्ते में रहा जाएगा। आर्मी चीफ ने सलामती के खदशात को दूर करने के लिए पायदार राब्ते और दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही।
मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।